तो जब से दान दान एनीमे रिलीज हुई है तो फैंस का एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज दान दान इज इवन अबाउट। तो गाइज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दान दान की स्टोरी क्या है विदाउट किसी मेजर स्पॉइलर के। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके जोनरा की बात कर लेते हैं। तो तुम जिस भी जोनरा के बारे में सोच सकते हो इसमें तुम्हें वो जोनरा देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो कॉमेडी हो, एक्शन हो, एडवेंचर हो, सुपर नेचुरल हो, रोमांस हो। तो गाइज लगभग जितने भी जोनरा होते हैं वो इस एनीमे में हैं और यही चीज इस एनीमे को यूनिक भी बनाती है। तो अभी तक इसके बस 2 ही एपिसोड आए हैं तो मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। बाय द वे मैंने भी इसकी मांगा नहीं पढ़ रखी है तो मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइलर दे भी नहीं सकता। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें इसके प्लॉट के बारे में बता दूं बिना किसी ज्यादा स्पॉइलर के। तो इसकी स्टोरी मेनली फोकस करने वाली है 2 कैरेक्टर्स के ऊपर, एक मोमो और दूसरा ओकोरन। तो इन दोनों के बिलीव ही एक दूसरे से डिफरेंट है। एक बिलीव करता है एलियंस में और दूसरी बिलीव करती है घोस्ट में। और एक दिन ये दोनों अपने आप को सही साबित करने के लिए एक दूसरे को चैलेंज देते हैं और बाद में पता लगता है कि इस वर्ल्ड में दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एलियन भी और घोस्ट भी। और मुझे नहीं पता इन दोनों को ही क्यों बनाना इतने ज्यादा पसंद है। और इसी एनिमे का एक काफी ज्यादा मेन पार्ट है, वो है टर्बो ग्रैनी। हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, टर्बो ग्रैनी। और ये एक अर्बन लेजेंड है। तो आपने अगर मॉब साइको 100 देख रखी होगी तो उसमें भी एपिसोड 1 में हमें ऐसा ही देखने के लिए मिला था। वो एक टनल में जाते हैं, वहां पे एक घोस्ट होती है और अगर तुम मुझसे कुछ था कि वहां पे वो एक्सीडेंट हो जाता है। पर ये एनीमे भाई नॉर्मल नहीं है, इसमें अलग चीजें होती हैं। तो दान दान में जो टर्बो ग्रैनी है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल योंकाई है। योंकाई बोले तो एक तरीके से कर्स या फिर घोस्ट ऐसा तुम बोल सकते हो। और ओकोरन को ये ग्रैनी एक टनल में मिलती है और वो इस ग्रैनी को देखते ही भागने लग पड़ता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर तुम इस टर्बो ग्रैनी के सामने भागने लग पड़ते हो और अगर ये टर्बो ग्रैनी तुम्हें आउट रन कर दे तो गाइस तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा खेल खत्म है, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर एक कर्स डाल देगी। तो टर्बो ग्रैनी ओकोरन को रेस में हराने के बाद उसके ऊपर कर्स डालती है और उसका जो बनाना है वो ही गायब कर देती है। और गाइस इसके बनाना के साथ साथ इसके बोल्स भी गायब हो चुके हैं। और दान दान का जो मेन प्लॉट है वो भी यही है, उसे अपने बोल्स और बनाना वापस चाहिए। तो अगर तुम्हें ये कर्ज तोड़ना है तो तुम्हें टर्बो ग्रैनी को रेस में हराना पड़ेगा। और गाइज एक फन फैक्ट, इस टर्बो ग्रैनी का एक निकनेम भी है जो कि है 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी। तो गाइज इसको तुम कैसे हराओगे? और इसी कर्ज की वजह से ये टर्बो ग्रैनी ओकोरन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है और वो कई बार इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बर्जर्क मोड में भी चला जाता है। पर जो हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है मोमो, तो वो अपनी पावर, जो कि उसकी पावर का नाम क्या है यार, स्पिरिचुअल पावर ऐसी चीज है उसके पास, तो उससे वो उसे कंट्रोल कर लेती है। और अब टर्बो ग्रैनी की जो पावर है वो ओकोरन के अंदर सील्ड हो चुकी है, पर आगे चल के ये ग्रैनी खुद ही एक स्टफ डॉल के अंदर सील हो जाएगी। इसकी जो क्या बोलते हैं यार, इसकी जो एक तरीके से स्पिरिट या फिर आत्मा है वो इस डॉल में चली जाएगी। और अब इस ग्रैनी को अपनी पावर वापिस चाहिए तो ये इनके साथ एक डील करती है। तो ये डील काफी ज्यादा सिंपल और वियर्ड है। तो डील ये है कि ये टर्बो ग्रैनी ओकोरन के बोल्स ढूंढने में मदद करेगी और इसके बदले में वो टर्बो ग्रैनी की पावर वापस करेंगे। तो गाइस अब इन दी एंड तुम मानो या फिर ना मानो पर यही है दान दान का प्लॉट। तो जो तुम हर जगह पूछ रहे थे ना कि व्हाट इज दान दान इज इवन अबाउट, तो दान दान इज दिस या फिर दान दान इज क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। और दान दान की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है यार इसकी एनिमेशन। इसे एनिमेट किया है साइंस सुरु स्टूडियो ने। तो इससे पहले मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था और मुझे नहीं लगता इन्होंने काफी बड़ा टाइटल भी कभी पहले एनिमेट किया है। ये शायद इनकी पहली बड़ी टाइटल होगी, मुझे कंफर्म नहीं है। पर गाइज इनकी एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। और गाइज अभी तक तो इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, पर मुझे लगता है फ्यूचर में इसका जल्द ही हिंदी डब आ जाएगा। तो अगर तुम इसे हिंदी डब में देखना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी तक इसके 2 ही एपिसोड आए हैं। तो मुझे लगता है इसके 3-4 एपिसोड के बाद इसका हिंदी डब आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से ये पॉपुलर हो रही है वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा मैंने इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के ऊपर रिएक्ट करके डाला है चैनल के ऊपर, उसे देख लेना। और मेरे चैनल के ऊपर तुम्हें काफ़ी सारी जोनरा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी, तो उन्हें देख लेना। तब तक के लिए आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन
टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।